अवैध शराब को लेकर हमारी जो मुहिम चल रही है 3D की, दारू, डीजे और शराब, अंग्रेजी शराब को लेकर हमने कई बार कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम जो दिए हैं, ज्ञापन दिए, ये दिए हैं, लेकिन उसका आज तक कोई कलेक्टर साहब द्वारा कोई जानकारी भी हमारे को नहीं दी कि हमने कलेक्टर मुख्यमंत्री जी को वो आवेदन दिया कि ये दिया। तो एक प्रोटोकॉल के तहत सबको वापस जवाब देना चाहिए। अभी अलीराजपुर जिले में अवैध शराब का कारोबार जारी है ठेकेदार द्वारा। अभी कुछ दिन पहले जोबट में पकड़ी थी और कल रात को अलीराजपुर पुलिस ने पकड़ी और जोबट पुलिस ने पकड़ी। तो कहीं न कहीं आबकारी विभाग और प्रशासन शायद मिला हुआ है और एक तरफ से पुलिस प्रशासन की सक्रियता से जोबट में पकड़ी, अलीराजपुर में पकड़ी। तो मेरा ये है कि कलेक्टर साहब से मेरा निवेदन है कि जो अलीराजपुर में जो अवैध शराब पकड़ी गई, जो गुजरात जा रही थी, अलीराजपुर होते छत्तल होते गुजरात जा रही थी, उसके खिलाफ तत्काल संज्ञान में लेके उसको केस बनाया जाए। केस बना के जो संबंधित ठेकेदार के खिलाफ FIR होना चाहिए, क्योंकि आबकारी हो या पुलिस हो, सिर्फ ड्राइवर पे या कोई मुनीम पे या कोई पे बनाकर छोड़ देती है। नियम ये कहता है, जैसे जोबट में गोवा पकड़ी, उसके फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए, चाहे जो भी ठेकेदार हो उसके खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दबाव के कारण जोबट में 7 घंटे बाद रिपोर्ट लिखी गई और अलीराजपुर में करीब 8 से 9 बजे के बीच में दारू पकड़ी तो 1:30 से 2 बजे केस बनाया गया। तो उसमें आबकारी ठेकेदार और पुलिस मिली हुई है, तो इसलिए केस नहीं बनता है, राजनीतिक दबाव है। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि यहाँ ठेके किस किस के हैं। हमने D3 के तहत कई बार आंदोलन किए और हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अभी हमने दुकानों का भी बोला था कलेक्टर साहब को कि दुकानों पे माल सिर्फ वो बेचा जाए, लेकिन वहां कुछ न कुछ दाल में काला है। चाहे CC कैमरे लगाना चाहिए और दुकान पे एक बाटल और 2 बेचने का है, लेकिन सेजावाड़ा, भाभरा, कठीवाड़ा, छकतला, नानपुर, बोरी, उदयगढ़, वहां खुलेआम ठेकेदार द्वारा ग्रामीणों में दी जा रही है। और हमारा समाज को, आदिवासी समाज को बदनाम किया जा रहा है, जो कि एक गुजरात, मोदी जी के गुजरात और गांधी जी के गुजरात में अवैध शराब वहां पे कारोबारियों द्वारा किया जा रहा है। तो मेरा ये है कि आने वाले समय में स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया की जयंती पे 15 जून को हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि उस रोज उनकी जयंती पे की शराबबंदी को लेकर हम मांग करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो अगर हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अभी कुछ हम शादियों के कारण आंदोलन स्थगित कर रखा, लेकिन अभी कुछ दिन के बाद चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब एक मिलके एक जो हमारा D3 का जो आंदोलन है उसको जारी रख के ऐसे शराब माफियाओं को हम खदेड़ के रहेंगे। क्योंकि पुलिस प्रशासन या आबकारी पूरा मिला हुआ है, तो इसलिए ये काम कर रहे हैं। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे में FIR हो जाती है। अगर कुछ हमारे आदिवासी समाज के लोग अगर कुछ भी धंधा करते तो उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाती है, 1 सेकंड भी नहीं लगती है।
तो ये ठेकेदारों के खिलाफ होना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये शराब किसकी थी आप बता रहे हो? ये शराब कोई इंदौर के ठेकेदार की थी और अलियाजपुर होते छकतला जा रही थी। तो ठेकेदार का नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो मुझे मालूम पड़ा कि ये अलियाजपुर होते हुए छोटे उदयपुर जा रही थी और एक परमिट पे 4-4, 5-5 गाड़ियां निकाली जाती है। ये कौन सा नियम? शासन का करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, आबकारी मौन है। तो मैं तो मुख्यमंत्री से ये मांग करता हूं, जैसे रोडवेज डिपो का विलय हुआ, ऐसे ही आबकारी को भी विलय करके पुलिस थाने में इनको सौंप देना चाहिए, क्योंकि पुलिस हमेशा जो आबकारी का काम आबकारी को करना चाहिए, लेकिन वो पुलिस काम कर रही है अवैध रोकना, ये रोकना। तो पुलिस करे तो पुलिस को ही पूरा चार्ज देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री भी है। और आबकारी मंत्री से भी मैं निवेदन करता हूं कि इसको विधानसभा में पारित कर ये आबकारी को वहां विलय कर देना चाहिए, चाहे पुलिस विभाग को या कई अन्य विभाग को, तो जाके ये अवैध शराब रोकेंगे।